कभी कभी एक बात बड़ी सुनने को मिलती है कि भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। आज की इस वीडियो में ये बात पूरी तरह से फिट होती है। यहाँ पर एक महिला जिसका हंसी खुशी परिवार चल रहा था, वह एक विधवा महिला की मदद करती है उस पर तरस खाकर, लेकिन वह जो विधवा महिला होती है उसी के घर को उजाड़ देती है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास ही के गांव में एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है ज्योति। ज्योति जो कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है और उसी कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम होता है विजय। अब जो विजय होता है वह ज्योति को पसंद करने लगता है और दोनों एक दूसरे को जब पसंद करने लगते हैं तो यहाँ पर दोनों एक साथ शादी करने का फैसला करते हैं। अब पहले तो जब वो अपने अपने घर वालों को इस बारे में बताते हैं तो यहाँ पर ज्योति के घर वाले इस बात से मना करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं तो उसके बाद इस बात के लिए वो भी राजी हो जाते हैं और यहाँ पर विजय से हंसी खुशी उसकी शादी करा देते हैं। अब क्या था, ज्योति और विजय की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद ज्योति जो होती है विजय के साथ इंदौर में रहने लगती है, क्योंकि विजय इंदौर का ही रहने वाला था। यहाँ पर विजय के घर में उसको अपना कहने वाला कोई भी नहीं था, केवल उसके चाचा थे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल विजय के माता पिता बचपन में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे और उसके बाद उसके चाचा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब विजय की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसका चाचा भी कहता है कि भाई अब देख तेरी शादी हो गई है तो ऐसा कर, तू अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर, अब हमारे साथ रहने से कोई भी फायदा नहीं है। इस बात को सुनकर विजय भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और ज्योति और विजय दोनों अलग से अपने घर में रहने लगते हैं, यानी कि जो उसका पुश्तैनी घर था उस घर के अंदर रहने लगते हैं। अब जब वे अलग से रहने लगते हैं तो विजय को भी लगता है कि अब तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, और इसी वजह से विजय की एक प्लॉट होती है और उस प्लॉट के अंदर वो कुछ भैंसें रख लेता है और उन भैंसों के ऊपर वर्कर कर देता है ताकि उन भैंसों का दूध बेच सके, और बेचने के बाद उसे इतना तो मुनाफा हो ही जाए कि उसका घर का खर्च चलता रहे। लेकिन जब स्टार्टिंग में विजय ये काम करता है तो वहां पर घर का खर्च निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, और इसी वजह से विजय नौकर को भी हटा देता है और खुद भैंसों के तबेले में जाकर काम किया करता है। अब इस बात को देखकर ज्योति को बड़ा ही बुरा लगता है। वह अपने पति से प्यार किया करती थी और इसी वजह से यहाँ पर जो ज्योति होती है वह विजय से कहने लगती है, देखो विजय, जब तुम्हें अपना गुजारा करने में दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं भी ब्यूटी पार्लर जाना करती हूँ, तो क्यों ना मैं भी ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। अब इस बात को सुनकर विजय को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो बेशक से तुम ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो विजय होता है खुशी खुशी अपनी पत्नी ज्योति का एक ब्यूटी पार्लर खुलवाता है और उसके अंदर जो ज्योति होती है वह काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो ज्योति की ब्यूटी पार्लर होता है वह इंदौर के अंदर इतना अच्छा चलने लगता है कि वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। शादियों के सीजन में ही वो इतना सारा पैसा कमा लेती है कि जिन पैसों को पाकर विजय को लगने लगता है कि अब तो जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर जो ज्योति होती है वह भी अपने पति से बोल देती है कि देखो अब ना आप ऐसा करो, फिलहाल इस भैंसों के काम को खुद मत किया करो, कोई ना कोई व्यक्ति छोड़ दो और आप कोई और काम देख लो। यहाँ पर विजय को भी यही बात चाहिए थी और इसी वजह से जो विजय होता है भैंसों के तबेले पर 2 नौकर कर देता है और उनको पशुओं की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन की बात होती है, यहाँ पर जब ज्योति अपने पार्लर का काम कर रही थी तो उसी समय ज्योति के पास एक पायल नाम की महिला आती है। पायल जो कि विधवा है और उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे वो ज्योति के पास आती है तो ज्योति पूछती है कि आओ बताओ आपको क्या करवाना है, लेकिन तभी यहाँ पर पायल अपनी आंखों में आंसू ले लेती है और रो रो कर उससे मदद की गुहार लगाने लगती है। कहती है कि बहन मुझे ना मदद चाहिए, मुझसे तुम कुछ काम करवा लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा ही कष्ट में है। अब पायल जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इसके बाद यहाँ पर जो ज्योति होती है वो उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, आखिर कोई परेशानी भी तो हुई होगी। तो यहाँ पर जो पायल होती है वो रो रो कर उसे अपनी सारी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मेरे पति तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद ना तो मेरे घर वाले मुझे अपने पास रख रहे हैं और ना ही ससुराल वाले मुझे अपने पास रख रहे हैं। अब अभी तो मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है और ना ही मुझे कोई बच्चा है जिसके सहारे से अपने जीवन को जी लूं। ससुराल वालों ने घर से धक्का देकर निकाल दिया है और उसके बाद
अब मैं शहर में आई हूँ, यहाँ पर जैसे तैसे कुछ दिनों का रहने का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन कोई परमानेंट काम चाहिए जिस काम से मुझे थोड़ी बहुत आमदनी हो सके और मेरा जीवन चल सके। क्योंकि यहाँ पर मेरा किराए का कमरा है, उसके 1500 रुपये मुझे देने पड़ते हैं और साथ में घर का खर्च भी हुआ करता है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो ज्योति होती है वह पायल पर तरस खाती है और कहती है कि देखो, काम तो मैं तुम्हें यहाँ पर दे दूंगी, लेकिन मुझे अब वर्कर की जरूरत तो है नहीं। अगर फिर भी तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाया करना, थोड़ा थोड़ा काम सीख लेना और साथ में मैं तुम्हें 3000 रुपये दे सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पायल होती है वह एकदम से उसके पैरों को पकड़ने लगती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना तो मेरे लिए किया। इसके बाद यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहती है कि ठीक है, कल से आ जाओ और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ज्योति इसी बात को सोच सोचकर आज शाम को अपने घर जाती है और जब उसका पति उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखता है विजय, तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ ज्योति, कोई परेशानी है? तो यहाँ पर जो ज्योति होती है वो उसे पूरी कहानी बता देती है और इस कहानी को बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे तो यहाँ पर पति को भी लगता है कि जब पत्नी इतना कर रही है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जो पति विजय होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर वो बेचारी इतनी परेशान है तो ऐसा करना, कल जाकर उससे पूछ लेना कि वो भैंसों का काम कर ले तो वहां पर भी उसे रख लेंगे। एक वर्कर को मैं निकाल दूंगा और कुछ काम वो वहां पर कर लेगी सुबह के समय में और दिन के समय में तुम्हारे पार्लर में काम कर लेगी। उसका गुजारा हो जाएगा बेचारी का। हमारा तो जब भी है कि वहां पर भी मुझे नौकर रखने पड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर ज्योति भी कहती है कि हाँ, यही सही रहेगा और मैं कल उससे पूछ लूंगी। इसके बाद अगला दिन होता है और अगले दिन यहाँ पर पायल काम करने के लिए आती है और धीरे धीरे दिन ऐसे निकल जाता है, ज्योति को उससे पूछने का टाइम ही नहीं मिलता या फिर कह लो कि याद नहीं रहा था। अब ये दिन जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे दिन यहाँ पर जो उसका पति होता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, पूछा था उससे। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि अरे बाबा, मैं तो काम के चक्कर में भूल ही गई, कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगी। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर जो ज्योति होती है वह दोबारा से पार्लर में जाती है और पायल फिर से वहां पर आती है और आने के बाद जो ज्योति होती है वो उससे पूछ ही लेती है कि अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो देखो, मेरे पति का ना एक तबेला है, अगर तुम चाहो तो वहां पर मैं तुम्हें काम दिला सकती हूँ। वो बोल भी रहे थे जब मैंने उन्हें तुम्हारी कहानी सुनाई थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पायल है वो एकदम से हामी भर लेती है और कहती कि बिल्कुल मैं काम कर लूंगी और आप बस एक बार मुझे उस जगह को दिखा दो और बिल्कुल से मैं काम कर लूंगी, क्योंकि पैसे तो मुझे चाहिए होंगे। ये पैसे जो आप दिया करती हैं, ये पैसे तो घर के खर्च और किराए में ही खर्च हो जाएंगे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी तो चाहिए, कभी कोई तबीयत खराब हो गई तो उन पैसों से काम हो जाएगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहती है कि ठीक है, तो कल सुबह सुबह तुम हमारे एड्रेस पर आ जाना और वहीं से पहले मैं तुम्हें तबेला दिखा दूंगी और पार्लर का तो तुम्हें पता ही है और तुम्हारा भी जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो पायल होती है वह हाँ में सर हिलाती है और ऐसा ही करती है। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह सुबह जो पायल होती है वह सीधा ज्योति के घर पहुंच जाती है और वहां से जो ज्योति होती है वह उसे तबेले को दिखा देती है। और विजय ने एक नौकर को पहले काम से हटा दिया था। जब उसे रात के समय पता चल गया था तो उसने फोन करके बोल दिया था कि भाई, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरा वर्कर मिल गया है, वो भी कम पैसों में। इसके बाद वह नौकर तो हट जाता है, लेकिन एक नौकर अभी भी था और उस नौकर को ज्योति कह देती है कि देखो, ये यहाँ पर काम करेगी और अच्छी तरह से इन्हें काम सिखाना और बिल्कुल भी इन्हें परेशान मत करना। यहाँ पर नौकर भी हामी भरता है और उसके बाद जो ज्योति होती है वह अपने काम धंधे में लग जाती है, यानी कि पार्लर जाना और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद एक दिन शाम के समय जब ज्योति और उसका पति विजय एक साथ आराम कर रहे थे तो उसी दौरान अचानक से जो उसके पति विजय का फोन होता है वह एकदम से ब्लिंक करता है। अब जैसे वो ब्लिंक करता है तो उसके बाद ज्योति उसे खोलकर देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर फोन पर तो लॉक लगा हुआ था, बट ऊपर चैट में एक मैसेज आ रहा था कि मुझे ना नींद नहीं आ रही। अब इस बात को देखकर यहाँ पर ज्योति पूरी तरह से हैरान हो जाती है और देखने लगती है कि यह किसका नंबर है। तो वह पूरी तरह से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर यह नंबर जान के नाम से सेव हुआ था। इसके बाद जो ज्योति होती है वह एकदम तो उसका मन करता है कि अपने पति को उठाकर अभी कभी पूछा जाए कि ये क्या कर रहा है और कौन है जिसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, पूरी बात पता चले उसके बाद ही ये सब कुछ करूंगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो ज्योति होती है अब ताक में रहती है कि कब उसे उसके पति का फोन खुला हुआ मिले और उसके बाद वह पूरी जानकारी को निकाले। इसी वजह से जब 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन बाद ज्योति को मौका मिल जाता है। विजय जो अभी अभी अपने फोन को चला रहा था, ज्योति उसके लिए बाथरूम में टॉवल वगैरह रख देती है और कहती है कि जाओ नहा लो। तो उसके बाद यहाँ पर जो विजय होता है फोन को ऐसे बेड पर रखता है और बाथरूम में घुस जाता है। जैसे ही विजय बाथरूम में घुसता है तो यहाँ पर जो ज्योति होती है एकदम से फोन को उठाती है और उसकी स्क्रीन अभी तक जल रही थी, इसका मतलब वो अभी तक लॉक नहीं हुआ था। उसके बाद जो ज्योति होती है उस फोन को खोलकर
पर उन सभी चैटिंग्स को पढ़ लेती है जो कि उस फोन के अंदर हो रहा था। यहाँ पर विजय के फोन में जो मैसेज आ रहा था वह किसी और के नंबर से नहीं, उसी पायल के नंबर से आ रहा था जिसको ज्योति ने उसके यहाँ पर काम पर रखवाया था। अब इस बात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके बाद इसके अंदर एक ऐसी बात और पढ़ती है जिसे पढ़ने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब वो ज्यादा ऊपर उस चैट को पढ़ती है तो उसके बाद उसके पति ने लिख रखा था कि तुम ना बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वह पायल होती है वो कहती है कि लेकिन ज्योति का क्या करेंगे, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो ज्योति को मैं इस दुनिया से विदा भी कर सकता हूं। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पर ज्योति का भरोसा अपने पति से टूट जाता है और उसके बाद फिलहाल तो फोन को ऐसे ही रख देती है, लेकिन जैसे पति बाहर निकलता है तो उसके बाद उसे बुरी तरह से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि क्या चल रहा है सब कुछ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करके। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो विजय होता है वो थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन उसके बाद एकदम से ज्योति से कहने लगता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन डर रहा था कैसे बताऊं। दरअसल मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और मुझे तो पायल पसंद आ गई है और उसके साथ ही मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं। यह बात सुनकर यहां पर ज्योति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि विजय फिर हमारा कैसा प्यार था जो हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, क्या वो प्यार झूठा था? लेकिन यहां पर विजय पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि अब तुम झूठा लगा लो या सच्चा लगा लो, लेकिन मुझे अब तुम अच्छी नहीं लग रही। इस बात को सुनकर यहां पर जो ज्योति होती है उसे भी इस बात से गुस्सा आ जाता है कि जिस पर व्यक्ति के लिए उसने अपने घर वालों तक से ये बोल दिया कि नहीं वो शादी करेगी तो उसी से करेगी और उन्हें जबरदस्ती शादी इस घर में करनी पड़ी थी, उस व्यक्ति ने आज उसे धोखा दे दिया है। तो इसी वजह से वह पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हें अच्छी लग रही है तो उसी को अपने घर में ले आओ और मैं तो यहां से जा रही हूं। ऐसा कहकर ज्योति अपना सामान पैक करती है और वह सोच रही थी कि उसका पति उसे रोक लेगा और उससे माफी मांग लेगा, लेकिन यहां पर विजय को बिल्कुल टस से मस नहीं होता है और वहीं पर बैठा बैठा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। ज्योति की आंखों में आंसू थे और आंखों में आंसू लेकर वह वहां से अपने मायके पहुंच जाती है और अपने घर वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो बड़े ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं कि उसे ना सबक सिखाते हैं और चलो कोर्ट केस कर देते हैं उस पर। लेकिन तभी जो ज्योति होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने उससे प्यार किया है, भले वो मुझसे प्यार नहीं करता हो, लेकिन मैं तो उससे सच्चा प्यार किया करती हूं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप इन सभी बातों को छोड़ो, कोई बात नहीं, वो उसे रखना चाहता तो उसे रख लेगा और मेरी एक बार शादी हो गई है तो मैं आपके घर में रह सकती हूँ, कि यहाँ पर मेरे लिए जगह नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसका पिता होता है उसकी भावनाओं को समझते हुए कहता है कि नहीं बेटी, यहाँ पर तेरे लिए हमेशा के लिए जगह है और तेरा भाई भी ऐसा नहीं है जो तुझे यहाँ से निकाल सकेगा। इसके बाद यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है और वो भी उसे सहारा देता है, कहता है कि नहीं बहन, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो आराम से रह ले, कोई भी दिक्कत नहीं है और उसे रहने दे जैसे वो रह रहा है। ऐसा कहकर यहाँ पर वे उसे वहीं पर रखने लगते हैं, लेकिन ज्योति ये बात भी कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया और उसके विश्वास किया, वो जब मेरे साथ विश्वासघात कर सकती है तो वह विजय के साथ भी विश्वासघात करेगी और किसी न किसी दिन आप देख लेना वो रोते हुए हमारे दरवाजे पर जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और लगभग इन बातों को जैसे 3 महीने बीतते हैं तो 3 महीने बाद अचानक से जो विजय होता है वो ऐसा ही करता है, रोते हुए ज्योति के दरवाजे पर आ जाता है और उसके माता पिता से रो रो कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो और मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये बात जब ज्योति को पता चलती है तो वह भी वहां पर आती है और आने के बाद पहले से उससे मना करती है, कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, जब तुम्हें वो अच्छी लग रही है तो उसी के साथ रहो, अब यहाँ पर आने से क्या फायदा। लेकिन विजय रो रो कर अपनी पत्नी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जब तक इन पैरों को नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी, मुझसे गलती नहीं, मुझसे पाप हुआ है और इस पाप का जो प्रायश्चित है वो तुम ही मुझे करवा सकती हो। इसके बाद यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या और तुम यहाँ पर कैसे आ गए। क्योंकि यहाँ पर उस समय पर तो ज्योति ने ऐसे बोल दिया था घर वालों के सामने ताकि वह अपने आत्मविश्वास को बना सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विजय होता है वह रो रो कर पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि ज्योति, जब तुम वहां से आ गई थी तो उसके बाद मैं बड़ा ही खुश था और इसी खुशी के चलते मैं उस लड़की पायल को अपने साथ अपने घर में ले आता हूँ और वहीं पर रखने लगता हूँ। वह भी बड़ी खुश होती है क्योंकि इतना बड़ा घर जो उसे मिल गया
था और साथ में अब वो मालकिन की तरह रहा करती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जब उसके साथ रहते हुए मुझे कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन अचानक से मैं कहीं बाहर जाने के लिए बोलता हूं और जैसे वापस लौटता हूं तो लौटते ही देखता हूं कि घर के अंदर जो पायल है वह नौकर के साथ लगी पड़ी है। अब इस बात को देखकर मेरा खून खौल जाता है और उसके बाद जब मैं उन्हें धमकाता हूं तो यहां से नौकर तो भाग जाता है, लेकिन पायल मेरे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, ये सब कुछ हो गया तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत होगा क्योंकि विधवा जो हूं तुम तो शादी मुझसे कर ही नहीं रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो विजय होता है वह कह देता है कि अब तो मैं सोच रहा था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि विजय ने पूरा प्लान बना लिया था, वह अपनी पत्नी को तलाक देगा और इसके साथ जीवन को व्यतीत करेगा। लेकिन उससे पहले ही उसकी हकीकत उसके सामने आ गई। तो यहाँ पर जो पायल है वो कहती है कि हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे शादी करने वाले कोई भी शादी नहीं करता और हम लोगों की जिंदगी तो ऐसी व्यतीत हुआ करती है। इसके बाद जो विजय होता है वह पायल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन पायल उससे पैसों की डिमांड करती है। कहती है कि जितने दिन मैं तुम्हारे साथ रही हूं उसका कुछ ना कुछ पैसा तो बनता है और मुझे पैसा दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। विजय जितना पैसा वो कहता है उतने पैसे उसे बैंक से निकाल कर दे देता है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए में फैसला हुआ था और उसके बाद पायल तो अपने घर चली जाती है, लेकिन विजय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसके बाद वह सीधा ज्योति के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है। यहाँ पर जब ज्योति उसकी पूरी कहानी सुनती है तो वह उसे माफ तो कर देती है लेकिन उसके साथ चलने से मना कर देती है। लेकिन तभी जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है तुम साथ नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, मैं भी यहीं पर रह लूंगा क्योंकि वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जो पाप मैंने किया है उसका प्रायश्चित समझकर मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, चाहे तुम मुझे अपने घर के अंदर रखो या ना रखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहूंगा। अब जब ये बात ज्योति देखती है तो उसके बाद सोचने लगती है कि चलो ठीक है ये इतना माफी मांग रहा है तो इसके साथ चल देती हूं। उसके बाद दोबारा से वो उसके साथ चली जाती है और यहां पर दिन ऐसे बीतने लगते हैं, लेकिन विजय को इस बात से तसल्ली नहीं होती है और वह पायल के पास्ट के बारे में जानने लगता है। जब धीरे धीरे कुछ दिन वो तहकीकात करता है तो उसे उसके पास्ट के बारे में ऐसी बातें पता चलती हैं जिन्हें सुनने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और उसके बाद जब ज्योति को बताता है कि वह तो पहले से ही ऐसी थी, उसे खूबसूरती का घमंड इतना था और इसी घमंड के चलते उसने अपने सास ससुर से लड़ाई की थी। जब उसके पति को उसके अवैध प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसके बाद उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया और इसी वजह से उसके सास ससुर न उसके मायके वाले उसे अपने साथ रख रहे थे। यहाँ पर ज्योति भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है हम लोग तो बच ही गए ना। इसके बाद आज तक भी वो लोग अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं और पायल अभी इसी तरह से अपने जीवन को जी रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।